अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं हूँ राजा करोड़ो और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो गाइस चैप्टर नंबर 11 का दूसरा पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें बता रहा है कि when an initial circle or loop is written on the same side as the hook of P or series, the R is included। यानी हमने जो P R B R T R D R J R J R K R G R ये हुक पढ़ा है, R का हुक पढ़ा है, तो उसमें क्या करेंगे हम उस साइड उस को मिला देंगे तो उसमें बन जाएगा एस पी आर, यानी उसमें एस का भी इजाफा होगा आर का भी इजाफा होगा। ठीक है, तो एस बी आर, ठीक है, एस पी आर। अगर इस साइड आ जाएगा सर्किल राइट साइड तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एस को जाहिर करेगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड आ जाएगा जिस साइड हमने आर का हुक पढ़ा है उस साइड सर्किल देंगे तो वो आर को भी जाहिर करेगा एस को भी जाहिर करेगा। जैसे एस टी आर, एस डी आर, एस के आर, एस गे आर। ठीक है, अभी इसमें ये बात समझने वाली है कि जो सोए हुए अल्फाजों में एस वाला सर्किल आता है तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो ऊपर वाली साइड आता है, ये एस का सर्किल है। अगर नीचे वाली साइड आ जाएगा इस साइड तो एस के आर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में नहीं, सिर्फ शुरुआत में देंगे। ये जो सर्किल है ये सिर्फ शुरुआत में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो हमने पी आर का जो हुक पढ़ा है वो भी शुरुआत में पढ़ा है, तो ये शुरुआत में यानी इनिशियल देंगे, शुरुआत में देंगे तो वो एस को भी जाहिर करेगा, प्लस में पी आर होगा, बी आर होगा, पी एल होगा, पी आर होगा या बी आर होगा या के आर गे आर, तो उसको भी जाहिर करेगा। इस तरीके से जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग, अच्छा स्प्रिंग हमने पढ़ा, एस वाला सर्किल इस साइड दिया जहाँ पे आर का हुक बनता है, तो इसमें जाहिर हो गया एस भी जाहिर हो गया, पी भी जाहिर हो गया, आर भी जाहिर हो गया। स्ट्रेंज, ठीक है, एस टी आर। स्ट्रॉन्ग, अगर इस साइड पढ़ेंगे तो सिर्फ एस को जाहिर करेगा, इस साइड पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस को जाहिर करेगा, लेकिन ये जो आर वाली साइड पढ़ेंगे जहाँ पे आर वाला हुक है तो वहाँ पे एस को भी जाहिर करेगा, प्लस में टी आर डी आर को भी जाहिर करेगा। जैसे स्ट्रीट, स्ट्रेट, स्ट्रेंथ, सुपर, ठीक है, सेपरेट, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, स्वीटर। यहाँ पे जो आ रहा है वो एस डब्ल्यू का एक जो हमने पढ़ा था सर्किल वो आ रहा है, तो एस डब्ल्यू का सर्किल हमने टी आर की तरफ दिया, टी आर की तरफ से दे दिया बड़ा वाला सर्किल, तो उसमें एस डब्ल्यू भी ज़ाहिर हो गया और टी आर भी ज़ाहिर हो गया, तो बन गया स्वीटर। अच्छा एस टी का भी पढ़ा है ना, इस साइड निकालते हैं तो एस टी का बनता है ना एस टी, जैसे स्टेट पढ़ा है तो ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आर वाला हमने हुक पढ़ा है उस साइड आ जाएगा तो फिर आर को भी जाहिर करेगा, एस टी को भी जाहिर करेगा। जैसे स्टिकर, एस टी को भी जाहिर किया, के आर को भी जाहिर किया। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि बोथ हुक एंड सर्किल्स आर शोन इन द मिडल ऑफ द वर्ड। अच्छा वो जो सर्किल्स हैं और जो हुक हैं वो अगर बीच में आ जाएं तो बीच में अलहदा अलहदा करके लिखेंगे, साथ में नहीं लिखेंगे। जैसे एक्स्ट्रा तो एस भी देंगे और टी आर का हुक भी बनाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा, एक्सट्रेमली,
इंडस्ट्री, एक्सप्रेस। ठीक है, अगर बीच में आ जाए तो सेपरेट करके लिखेंगे, यानी एस भी देंगे और उसके बाद वो टी आर या पी आर आ रहा है तो वो सेपरेट करके देंगे। अच्छा, इसमें ये रूल है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि वेन एस के आर, यानी ये एस के आर और एस गे आर, ये दोनों निशानियां आ जाएं बीच में। ठीक है, ये तो हम अलहदा से दे रहे हैं मगर ये तो अलहदा से हम नहीं बना सकते, तो इसलिए एस के आर, एस गे आर अगर बीच में आ जाएं तो इस तरीके से लिखी जाएंगी, जैसे डिस्क्राइब। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पी के एल तो दे सकते हैं मगर के आर बना नहीं सकते। के आर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कोई ऐसे तो बन ही नहीं सकती, तो इस तरीके से के आर आ जाए डी के बाद आर टी के बाद के आर आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें हम एस के आर पढ़ेंगे। जैसे डिसग्रेस, अभी इसमें क्या हो गया, डिस भी आ गया एंड डिसग्रेस, GRSP आ गया। ठीक है, यहाँ डिसएग्री। अच्छा, TRD के बाद अगर SGR आ जाएं, TRD के बाद SGE आ जाएं तो फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे डिसएग्री। अच्छा, ये फ़र्क वाली आउटलाइन इसमें दी गई है ताकि हम जब लिखें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो जब भी हमें लिखनी है प्रोप्राइटी तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, हमें लिखनी है प्रॉपर्टी तो हम इससे लिखेंगे। ठीक है, प्रोप्राइटी ऐसे लिखेंगे और प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से प्रोपोज इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर पर्पस है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रोपोज इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, पर्पस इस तरीके से लिखा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं, डेस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखेंगे, डेस्क्रिप्शन। ठीक है, सरप्राइज, एंड सरप्राइज्ड उसका थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, ST का हुक लगा देंगे, सरप्राइज्ड। ठीक है, यहाँ पे ST का हुक लगा देंगे। तो ये हमारा जो है वो लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले लेसन की तरफ। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम लेसन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट तो हमने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, PR, PL, BR, BL, ये स्पेशल कॉन्सोनेंट्स हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट, यानी ये डबल कॉन्सोनेंट में स्पेशल यूज़ पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले बात तो आपने ये समझनी है कि जब भी हम PR या PL वाली जो सीरीज़ पढ़ रहे थे तो उसमें कोई भी अल्फाज हम बना रहे थे तो पहले PR आ रहा था या PL आ रहा था। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा प्रेस, तो हमने जब भी PR स्पेलिंग देखी तो फिर हमने हुक दे दिया PR का, जैसे प्रेस, प्राइस। ठीक है, तो PR शुरुआत में आ रहा था, इसी तरीके से TR DR भी शुरुआत में ही आ रहे थे। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा PL में लफ्ज़ बना प्ले या प्लेस, तो पहले क्या हुआ, पहले P एंड L आ रहा था। जब भी हम हुक निकाल रहे थे तो पहले PL या PR स्पेलिंग में आ रहा था। तो अभी स्पेशल यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है, वो ये है कि अगर हम PL हुक निकालते हैं और उन हुक के बीच में कोई वावल आ जाता है तो वहाँ पे हम एक सर्किल लगाएंगे जो किसी ना किसी वावल को शो करेगा, यानी वावल को शो करेगा। वो हल्का या हेवी या लाइट डॉट हो, कोई भी वावल हो, अगर हमें वावल ज़ाहिर करना है
जब हम पी आर और पी एल निकालें उनके बीच में कोई वावल आ जाए। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है पार्सल, पी ए आर, तो पी आर के बीच में वावल आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ये डबल कॉन्सोनेंट लिखते हैं, पी आर वाला कोई भी डबल कॉन्सोनेंट लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको वावल जाहिर करने के लिए इन दोनों के बीच में कोई वावल जाहिर करने के लिए हम सर्किल लगा देंगे। जैसे पार्सल, सर्किल लगा दिया तो बन गया पार्सल, यानी कोई भी वावल जाहिर करने के लिए हम सर्किल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम पी आर वाला सर्किल या हुक पढ़ते हैं तो पहले पी आर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये सर्किल नहीं लगाते तो फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा प्रेसल, ठीक है। तो फिर शुरुआत में पी आर का जो है वो इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई वावल इंडिकेट करना है, कोई वावल जाहिर करना है, तो वहाँ पे हम सर्किल लगा देंगे, ठीक है। जैसे डार्लिंग, DARLING, अभी डार्लिंग में क्या आ रहा है, डी और आर के बीच में वावल आ रहा है ए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्किल पुट कर देंगे ताकि पता चले कि डी और आर के बीच में कोई वावल है, कोई वावल की निशानी आ रही है। अगर हम ये सर्किल नहीं देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ड्रिलिंग, ठीक है ना, तो फिर ये बन जाएगा ड्रिलिंग। तो ये जो सर्किल है ये जाहिर कर रहा है किसी भी वावल को, ठीक है, वावल को, पर किसके, जब ये आ जाए, जब ये साइन आ जाए, क्योंकि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था ना कि पी आर और पी एल जब भी आती हैं तो पहले स्पेलिंग में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेलिंग में बीच में वावल आ रहा है, तो जब भी ये निशानी हम लिखें, टी आर या डी आर का यूज़ करें, उनके बीच में कोई वावल आ जाए तो वह वावल इस सर्किल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट, डी आर के बीच में क्या आ रहा है, वावल, तो वावल इस तरीके से पुट कर देंगे। चारम, सी आर के बीच में चे और आर के बीच में ए आ रहा है तो चारम लिख देंगे। डायरेक्ट, डी आर के बीच में आई आ रहा है तो ये सर्किल दे देंगे। डायरेक्टली, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि शॉर्ट ई वावल इज नेवर इंडिकेटेड इन वर्ड्स लाइक पर्सन, गर्ल, टर्म, तो जो ई का हल्का सा एक आवाज़ आएगा वो ई का, तो उसको जो है वो सर्किल में नहीं लिखा जाएगा। जैसे पर्सन, जब भी हमें पर्सन लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि बीच में पर्सन के बीच में ई आ रहा है तो ई का जो हल्का लाइट साउंड है ना उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो वॉइस हैं, ए का आ रहा है या आई का आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे, बट जो हल्के वॉइस हैं जैसे गर्ल, टर्म, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, इनमें हम ये जो सर्किल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो पर्सन इस तरीके से लिखा जाएगा, गर्ल, क्योंकि इनके लाइट साउंड हैं, और ट्रम इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि ये जो शुरुआत में जो इसने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई भी वावल आ जाए तो हम सर्किल पुट करेंगे, तो इसी तरीके से अगर कोई डैश वावल आ जाए, डैश वावल, ठीक है ना, ये तो डॉट वावल थे तो हम सर्किल दे रहे थे, अगर कोई डैश वावल आ जाए, कह रहा है कि अ डैश वावल आर डिफ्थांग्स इज शोन बाय राइटिंग द वावल साइन और डिफ्थांग साइन थ्रू एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रोक। अगर वो डैश वावल आ जाए, यानी कि ये डैश आ जाए, डैश वाला वावल हो, तो फिर लफ्ज़ के साथ अटैच करके लिखेंगे। जैसे कॉलेज, अभी हम मैं बात यहाँ पे आपको समझा दूँ कि हमने लिखा है क्लोज, तो क्लोज जब हम पढ़ते हैं तो पहले आता है CLOSE, यानी पहले CL का इजाफा होता है। सर्किल का हमने रूल पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, COLLEGE, कॉलेज, तो कॉलेज आ रहा है यहाँ पे, यानी C और L के बीच में क्या आ रहा है, एक वावल आ रहा है, और वावल कौन सा है, वो डैश वावल है। तो डैश वावल के लिए हम क्या करेंगे, वो वावल इसके आगे पुट कर देंगे, इससे मिलाकर लिखेंगे तो पता चलेगा कि CL के बीच में कोई वावल है।
जैसे अकॉर्डेंस, सी और आर के बीच में ओ आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, कोरस, कोरस बीच में दे देंगे क्योंकि ओ भी आ रहा है और यू भी आ रहा है, दो आ रहे हैं, या यू आ जाए, जब भी यू आ जाए तो बीच में दे देंगे, और ओ वाला आ जाए या हेवी साउंड आ जाए तो वो शुरुआत में लगाएंगे। अभी इसमें ओ यू आ रहा है तो कोर्स, तो बीच में दे दिया कोरेट। आर और सी के बीच में दो वावल हैं, बीच में दे दिए चर्च। ठीक है, चर्च, यानी सी और आर के बीच में यू आ रहा है तो चर्च इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑकर्ड, ऑकर्ड, रिकॉर्ड। देखें, सी और आर के बीच में ओ आ रहा है तो ओ जब भी आएगा तो हम शुरुआत में दे देंगे। परचेज, यहाँ पे यू आ गया तो क्या करेंगे, बीच में लाइन को निकाल देंगे। अच्छा, करेक्ट, आर और उसके बीच में, आर और सी के बीच में ओ आ रहा है, मगर उसका जो वॉइस है वो यू का आ रहा है, करेक्ट, कोरेक्ट नहीं आ रहा है, कोरेक्ट वॉइस नहीं है, इसका जो आवाज़ है वो करेक्ट है, तो यू का आवाज़ आ रहा है। ठीक है ना, यू का वॉइस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बीच में दे देंगे। सेम तरीके से कलेक्ट, करसी, अटॉर्नी, लेक्चर, यहाँ पे यू लगा देंगे क्योंकि जो टी यू आर ई है लेक्चर, तो लेक्चर दे देंगे। लिटरेचर, लेक्चर्स यहाँ तक, और उसके बाद डिस्टेंट एक्टिव आउटलाइन हम पढ़ेंगे। रिगार्ड इस तरीके से लिखा जाएगा, और रिग्रेट इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी रिकॉर्ड आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, रिग्रेट आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे डबल कॉन्सोनेंट कर्व्स, यानी पीछे हमने जो अल्फाज पढ़े थे डबल कॉन्सोनेंट के, जो पढ़े थे पी एल और पी आर वाली जो सीरीज़ हमने पढ़ी थी, पी एल पी आर, तो ये हमने सीधे अल्फाजों में पढ़ी थी। अभी हम पढ़ेंगे कर्व्स में, यानी मोड़े वाले अल्फाजों में पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्मॉल इनिशियल हुक, एक हुक दे देंगे, रिटन इनसाइड द कर्व्स, जिस साइड अल्फाज मुड़ा हुआ होगा उसी साइड देंगे, लगाएंगे, तो उसमें जाहिर होगा फॉर्म द सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट एफ आर वी आर सीरीज। तो अगर किसी भी अल्फाज, यानी ये मोड़े वाले जो अल्फाज हैं, इसको शुरुआत में एक हुक लगा देंगे, लास्ट में नहीं, सिर्फ शुरुआत में लगाएंगे, तो वो एफ आर वी आर को रिप्रेजेंट करेगा, उसी साइड, जिसी साइड उसका मुड़ा हुआ है अल्फाज, वो मुड़ा हुआ है उसी साइड में। जैसे फ्राइडे, एफ आर आई, फ्राइडे, ऑफरेड, एवरेज, एवरी, एवरीबॉडी, अदर। आर का जो है वो एक हुक है, जो जिस साइड भी मोड़ा होगा उसके शुरुआत में दे देंगे तो वो आर को जाहिर करेगा। जैसे अदरवाइज, ऑथर, श्रिंक, सॉरी शरब, श्रिंक, डिनर,
प्रेशर, मेयर, लेजर, इनक्लोजर, फेवर, ठीक है, फेवरेबल, इसी तरीके से फेवर्ड, इंडिवर, ऑनर, मैनर, इफर्ट, एफर्ट्स। अच्छा, उसके बाद अगर जो हमने एन आर पढ़ा है उसके शुरुआत में अगर एस का सर्कल आ जाता है तो उसके अंदर वाली साइड दे देंगे, यानी इनसाइड द सर्कल, सर्कल और हुक के इनसाइड दे देंगे। जैसे सूनर एस भी दिया एंड एन आर भी दिया तो बन गया सूनर, मेनर, सॉरी समर, फार्मर्स, नर्वस, कॉर्नर, यहाँ पे इससे मिलाकर लिखेंगे नॉर्थ एंड नॉर्मल, ठीक है। ये था एफ आर एंड वी आर का सर्किल, ठीक है। अभी ये जो है वो स्मॉल सर्किल था। अभी अगले लेसन में हम पढ़ेंगे लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल अगर हम निकालेंगे कह रहा है कि अ लार्ज इनिशियल सर्किल, यानी शुरुआत में एक लार्ज बड़ा सा एक सर्किल लगाएंगे, रिटन इनसाइड द कर्व, जिस साइड भी मोड़ा होगा उसी साइड फॉर्म द डबल कॉन्सोनेंट एफ एल एंड वी एल, यानी एफ एल वी एल। वो सर्किल को हम बड़ा करके लिखेंगे, वो जो एक हुक है उसको बड़ा करके लिखेंगे तो एफ एल एंड वी एल का इजाफा होगा। जैसे फ्लाई एफ एल आ रहा है, फ्लैट, एविल, सिविल, वी एल का हुक देकर पहले हम एस दे देंगे तो बन जाएगा सिविल, अराइवल, सही है, अप्रूवल, ब्यूटीफुल, फाइनली, ओरिजिनल, ओरिजिनली, प्रिविलेज, पर्सनल, पर्सनली, ट्रेवल, ठीक है। तो अगर हम छोटा सर्किल यानी छोटा हुक निकालेंगे, जो स्मॉल हुक होगा वो आर को जाहिर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और बड़ा हुक निकालेंगे शुरुआत में, ठीक है ना, शुरुआत में निकालेंगे तो वो एल को जाहिर करेगा। इसी तरीके से इसके एक शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। एन आर ऊपर लिखेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा नॉर, नार भी पढ़ा जाएगा, इन अवर भी पढ़ा जाएगा, दोनों इसमें हम पढ़ सकते हैं, नार भी पढ़ा जाएगा और इन अवर भी लिखा जाएगा। अच्छा, वो लाइन पे लिखेंगे तो बन जाएगा नियर, नीचे लिखेंगे तो ऑन, आर दे देंगे तो ऑनर, ऊपर लिखेंगे एम आर तो ये बन जाएगा मोर या रिमार्क या रिमार्क्ड बन जाएगा। तीनों अल्फाज इसी में ही पढ़े जाएंगे। अच्छा, रिमार्केबल इस तरीके से लिखा जाएगा। मिस्टर
लाइन पे लिखेंगे या मेरी, श्योर इस तरीके से लिखा जाएगा, हैवी करके लिखेंगे तो बन जाएगा प्लेजर, जे आर ऊपर दे देंगे तो बन जाएगा लार्जर। अच्छा एल और जे एल वाला हुक दे देंगे तो लार्जली बन जाएगा। एवर पढ़ा है, एवरीथिंग इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ऊपर लिखेंगे वी आर तो बन जाएगा ओवर, लाइन के नीचे लिखेंगे तो बन जाएगा हाउ एवर, और रेस्पेक्टफुली हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, रेस्पेक्टफुली इस तरीके से लिखेंगे। तो ये था जो हमने पढ़ा एफ एल का एक हुक जो शुरुआत में आता है मोड़े वाले अल्फाजों में, ठीक है, और छोटा करके लिखेंगे तो आर को जाहिर करेगा। अच्छा तो हम चलते हैं आगे। इससे आगे आपने 77 एक्सरसाइज है, 78 है, इनकी अच्छे तरीके से आपने तैयारी कर लेनी है, एंड 79 है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले लेसन की तरफ। अच्छा गाइस, तो हमने जो पढ़ा है कि हम एफ आर वी आर, एफ आर वी आर या इथ आर या थी आर, ये जो हमने मोड़े वाले अल्फाजों में एक हुक लगाया शुरुआत में, तो वो जाहिर कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था आर को। अब इनके हम रिवर्ड फार्म पढ़ेंगे, यानी उल्टे फार्म पढ़ेंगे। उल्टे फार्म पढ़ने का मकसद क्या है ये आगे आपको मैं चल के बताऊंगा। द डबल कॉन्सोनेंट एफ आर वी आर, इथ आर एंड थी आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर वी आर थी आर रिवर्ड फार्म। रिवर्स जो हैं वो उल्टे फार्म्स हम पढ़ेंगे एज वेल एज बाय दी, और उनके अलावा ये भी फार्म्स पढ़े जाएंगे, मगर इनके जो रिवर्स फार्म पढ़ेंगे उल्टे, वो बन जाएगा एफ आर वी आर, ये हो गया इथ आर या थी आर, रिवर्ट फार्म। ये हैं रिवर्स फार्म और ये हैं ओरिजिनल फार्म, ठीक है ना। तो जब हम ये दोनों पढ़ते हैं तो इनका मकसद क्या है, ये मकसद जो है हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताएगा कि व्हेन वन ऑफ दीज डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक इज ओनली स्ट्रोक इन द वर्ड, द रिवर्स फॉर्म इज यूज्ड इफ द वर्ड डज नॉट बिगिंस विद द वावल। अच्छा, अगर ये सिंगल आ जाए, एफ आर वी आर या कोई भी अल्फाज अगर सिंगल आ जाए तो उसमें शुरुआत में कोई भी वावल ना हो। अगर शुरुआत में कोई वावल होगा तो फिर वो रिवर्ट फार्म पढ़ा जाएगा, अगर शुरुआत में कोई वावल नहीं है तो फिर ओरिजिनल फार्म पढ़ा जाएगा। जैसे फ्री, फ्री एफ आर के बाद वावल आ रहा है, फ्रेट एफ आर के बाद वावल आ रहा है, फ्रूट एफ आर के बाद वावल आ रहा है, थ्री आर थ्रो, ठीक है। जब भी एफ आर के बाद में वावल आएगा तो वो सीधे यानी जो है वो रिवर्ट फार्म इस्तेमाल किए जाएंगे। एफ आर के बाद कोई वावल आ रहा है, अगर एफ आर के पहले कोई वावल आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फार्म पढ़ेंगे। जैसे आइदर, ठीक है, ओरिजिनल फार्म आ गया और आगे जो है वो वावल आ गया तो फिर हम ओरिजिनल फार्म्स पढ़ेंगे। जैसे एवर, ठीक है, क्योंकि पहले वावल आ रहा है तो हम ओरिजिनल फार्म पढ़ेंगे। अगर पहले कोई वावल ना हो और सिंगल वर्ड हो तो फिर हम रिवर्स फार्म पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वाली लाइन में मैंने पढ़ा, ऑफर, ऑफर्ड, अदर, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई कि जब भी रिवर्स फार्म तब पढ़ेंगे जब सिंगल आ जाएं और उनके बाद यानी एफ आर के बाद कोई वावल आ जाए तो ये पढ़ेंगे। अगर शुरुआत में कोई वावल आ रहा है तो फिर ओरिजिनल फार्म्स पढ़े जाएंगे। उसके अलावा केराइवेन ज्वाइंट टू अदर स्ट्रोक्स द टर्म द फॉर्म्स आर यूज्ड व्हिच ज्वाइंट मोस्ट कन्वीनियंटली, यूजुअली द रिवर्स फार्म आर ज्वाइंट टू स्ट्रोक रिटन टुवर्ड द राइट। यानी ये जो रिवर्स यानी उल्टे फार्म्स हैं वो उन लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे जो स्ट्राइट स्ट्रोक होंगे, यानी जो आगे धकेले हुए लफ्ज़ होंगे, जो आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो आगे जा रहे हैं। जैसे के है, आगे जा रहा है,
आर है आगे जा रहा है, बी है आगे जा रहा है, तो इनके बाद जो एफ आर या वी आर आ जाए तो वो रिवर्स फॉर्म पढ़े जाएंगे, जैसे बिफोर, क्योंकि इनके साथ हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स को। जो आगे धकेले हुए अल्फाज हैं, जो आगे निकाले हुए अल्फाज हैं, जो आगे जा रहे हैं, उनसे हम एफ आर वी आर जो है वो रिवर्स पढ़ेंगे। अगर ऐसे बनाएंगे बिफोर तो सही समझ में नहीं आएगा, जैसे बॉदर, ब्रदर, कवर, ठीक है। तो के भी आगे जा रहा है, डिस्कवर, फॉरगॉट, गिदर, लिवर, लिवर, हॉनेवर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और नोट, थर्सडे, थर्टी और फ्रेश, इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर के, गे, इन आर स्ट्राइक अप स्ट्रोक, एफ एल एंड वी एल आर रिवर्ड। तो कह रहा है कि जब भी के आ जाए, गे आ जाए, एन आ जाए या कोई ऐसा अल्फाज जो आगे हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एफ एल जो हमने पढ़ा है, वी एल जो हमने पढ़ा है, उसको हम उल्टा करके लिखेंगे, जैसे एफ एल एंड वी एल। ये रिवर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से, जैसे राइफल, अगर हम राइफल इस तरीके से लिखें तो बात हमें समझ में नहीं आएगी कि राइफल कैसे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम रिवर्ड फॉर्म जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे रिफ्लेक्ट, नेवल, नॉवल, राइवल, कैवेलरी। याद। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शल इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड, यानी जब भी शल आएगा किसी भी अल्फाज के पीछे, शल आएगा, शल, तो वो ऊपर जाएगा, अगर शर आएगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे आफी शल, शल आ गया तो ऊपर जाएगा, ठीक है। शेल्फ, पार्शल, शल जब भी आएगा वो ऊपर जाएगा। स्पेशलाइज, स्पेशलिटी, इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल, आर्टिफिशियल। बट अगर प्रेशर आ जाए तो नीचे आ जाएगा, और फिशर आ जाए तो भी नीचे आएगा, ठीक है। शल ऊपर जाएगा, शर नीचे आएगा, जैसे ऑफिशियल, शेल्फ, पार्शल, स्पेशलाइज, स्पेशलिटी, इसेंशियल, आर्टिफिशियल, प्रेशर और फिशर। अच्छा, हमने जो पढ़ा है इन इंग, तो उसको हम आर लगा देंगे तो उसमें एक वॉइस आएगा, द हेवी साइन इंग इज यूज टू रिप्रेजेंट एन जी आर एंकर, यानी इसमें जो आवाज़ आएगा वो आएगा एंकर और एंगर का आवाज़ आएगा एन जी आर में। जैसे थिंक पढ़ा है तो थिंकर, बैंकर, कॉन्कर, फिगर, स्ट्रॉन्गर, सही है, स्ट्रॉन्गर, थिंकर, बैंकर, कॉन्कर, फिंगर एंड स्ट्रॉन्गर। और इसके हम अभी शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे।
ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स हम कैसे पढ़ेंगे? शॉर्ट फॉर्म इफ और रिवर्ट दे देंगे तो उसमें बन जाएगा फ्रॉम, वी आर दे देंगे रिवर्ट तो उसमें बन जाएगा वेरी, ऊपर दे आर दे देंगे तो वो बन जाएगा दे आर ज्वाइंट, और लाइन पे दे देंगे तो वो बन जाएगा देयर आर देयर, यानी दोनों इसमें पढ़ सकते हैं, देयर आर देयर दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये था रिवर्ट फॉर्म जो आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। अगर आपको मेरा ये काम, ये मेरा चैनल, ये मेरा लेसन समझ आ रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।